नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जी के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 17वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यह दोस्तों 15 अक्टूबर, ठीक है, डेट भी याद रखिए, 15 अक्टूबर 1542 को पाकिस्तान के अमरकोट में, ठीक है, पाकिस्तान के अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ है। इनके माता का नाम क्या है? इनके माता का नाम है हमीदा बानो और इनके पिता हैं हुमायूं, ठीक है। और देखिए, इनके राज्याभिषेक के बारे में पूछा जाता है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? यह दोस्तों 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे? कालानौर, ठीक है, कालानौर के किले में, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में कालानौर किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और देखिए 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ है, 14 फरवरी 1556। और 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? यह दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? ये दोस्तों 90 दिनों के बराबर। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और देखिए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ की जनता विरोध कर रही थी इस जलियांवाला बाग में। उसी समय अंग्रेज जनरल डायर आकर यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे 1000 लोग मारे गए थे। इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारा और कब? ये दोस्तों उधम सिंह ने 1940 में, ठीक है। जब जलियांवाला नरसंहार हुआ था उस समय उधम सिंह छोटे बालक थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में मारी गई थी? ये दोस्तों कालपी का युद्ध, ठीक है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई 1857 में युद्ध लड़ी थी। जिस युद्ध में वो मारी गई थी उस युद्ध का नाम है कालपी का युद्ध, ठीक है। और इसका अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध अंग्रेज जनरल थे ह्यूरोज, ठीक है, ह्यूरोज के साथ इनका अंतिम युद्ध हुआ था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और इनके बचपन का नाम क्या है? मनुबाई है, ठीक है। कला की गांधार शैली का विकास किसके समय में हुआ है? ये दोस्तों कुषाणों के समय में, ठीक है, कुषाण शासकों के समय में कला की गांधार शैली का विकास हुआ है। और देखिए दोस्तों, गांधार शैली किसे कहते हैं? यूनानी कला और बौद्ध कला दोनों का मिश्रण ही गांधार शैली कहलाता है, ठीक है। बौद्ध शैली और यूनानी शैली दोनों, बौद्ध कला और यूनानी कला, इन दोनों कला को मिला दिया जाए तो ये गांधार शैली का निर्माण होता है, ठीक है। और किसके समय में? कुषाण के समय में हुआ था, कुषाण शासक कनिष्क के समय में, ठीक है। प्राचीन औषधि या आयुर्वेद से संबंधित है कौन? ये दोस्तों चरक, ठीक है। चरक प्राचीन औषधि या आयुर्वेद के ज्ञाता थे, उनके जानकारी रखते थे, ठीक है। और देखिए, चरक जो थे वे आयुर्वेद के विद्वान थे। वे किसके दरबार में रहते थे? ये दोस्तों कनिष्क के दरबार में, ठीक है, कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। और देखिए, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान या ज्ञाता थे? ये दोस्तों चरक, अश्वघोष, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में, चरक, अश्वघोष, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन और वसुमित्र,
ये 4 उनके दरबार में रहते थे, ठीक है, कनिष्क के दरबार में। कौन कौन हो गए? चरक, आशुघोष, नागार्जुन और वसुमित्र, ठीक है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये दोस्तों तारापुर, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में, और इसका डेट है 1972, ठीक है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1972 में। और देखिए 1972 में राजस्थान के रावत भाट में भी एक नाभिकीय ऊर्जा प्लांट लगाया गया था, ठीक है, 1972 में ही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों जीबी मावलंकर, ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और यदि पूछा जाए प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों सैनम अयंगार, ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे सैनम अयंगार। और यदि राज्यसभा का पूछा जाए, राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, और पहला उपाध्यक्ष था वायलेट अल्वा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? ये दोस्तों गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, जो एक गुप्त शासक थे। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ है? बिहार में है, ठीक है, और इसे ध्वस्त कर दिया था, इसे नष्ट कर दिया था कौन? मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी बताए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, वे सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन कौन से हैं? ये दोस्तों बुध और शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र, सूर्य और पृथ्वी के बीच में 2 ग्रह हैं। देखिए सूर्य है यहाँ पृथ्वी है, बीच में कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी तो इसे मान लिया। देखिए फिर से बता रहा हूँ, सूर्य है, फिर सूर्य के बाद क्या होता है? बुध ग्रह है पहला, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है, इस तरह से क्रम के अनुसार है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच पूछा है, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो बुध और शुक्र है, ठीक है। देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है कौन सी 2 नदियाँ? ये दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं, ठीक है। और देखिए प्रयाग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देवप्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है? ये भागीरथी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग जो है वहाँ पे अलकनंदा और पिंडार, ठीक है, कर्ण प्रयाग जो है वहाँ पे अलकनंदा और पिंडार, और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, ये दोनों का संगम होता है, ठीक है, ठीक है। और एक बार बता दे रहा हूँ, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी अधिक होती है, जलोढ़ मिट्टी में किस पदार्थ की अधिकता होती है? ये दोस्तों कार्बनिक पदार्थ की, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। और देखिए जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर या भांगर, ठीक है, कहा जाता है। कहीं कहीं भांगर भी हो सकता है बुक में।
तो खादर और बांगर, ठीक है। खादर है नया नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। देखिए, साल का जो पहला सत्र शुरू होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया हुआ रहता है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता होती है? ये दोस्तों आयरन और सिलिका, ठीक है। आयरन और सिलिका की प्रधानता होती है या अधिकता होती है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी में। और लेटराइट मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी का दूसरा नाम लेटराइट मिट्टी है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।